हाय दोस्तों, आज हम आपको बायोसोर्ट के नियम का अनुप्रयोग नंबर 2 अर्थात परिमित लंबाई के रज्जुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए बता रहे हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें है क्या? इसमें एक परिमित लंबाई का रज्जुरेखी का मतलब सीधा, तो सीधा एक चालक तार है जिसकी लंबाई क्या है, निश्चित है। जैसे ये CD एक निश्चित लंबाई का धारावाही चालक तार है, मीन्स इसमें धारा बह रही है। मान लेते हैं कितनी धारा बह रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, तो अब इस CD के कारण जिसमें कि I धारा प्रवाहित हो रही है बिंदु P पर, इसके कारण बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, बिंदु P से इस चालक CD पर लंब डाल दिया PQ, जिसकी दूरी कितनी है, स्मॉल r है। ठीक, इस CD चालक पर एक लघु अवयव EF जिसकी लंबाई कितनी, डेल्टा L की कल्पना करते हैं, मान लेते हैं, जिसकी बिंदु P से दूरी हमने कितना लिया है, ये अक्ष दूरी लिया है, जो कोण कितना बना रहा है, थीटा कोण। P से इसकी जो कोण बन रही झुकाव कोण वह कितना है, थीटा कोण है। तब बायोसोर्ट के नियम के अनुसार हम चलेंगे तो अल्प लंबाई डेल्टा L जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, जो कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, थीटा कोण पर जो स्थित है, के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा। तो बायोसोर्ट के नियम से, बायोसोर्ट के नियम से क्या कहता है नियम, चुंबकीय क्षेत्र यदि लघु अवयव के कारण है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, डेल्टा V = μ0/4πI डेल्टा L साइन थीटा बटे r² होता है, लेकिन इसमें डेल्टा L की बिंदु P से दूरी कितनी है, ये अक्ष दूरी है, तो यहाँ पे बट्टे कितना हो जाएगा, ये x²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, अब करते क्या है, इसमें साइन थीटा डेल्टा L साइन थीटा का मान रखते हैं। तो एक त्रिभुज लेते हैं EFG में, त्रिभुज EFG। अब ये EFG कैसे त्रिभुज है, तो बिंदु E से FP पर मैंने क्या किया, विलंब डाल दिया। बिंदु E से, जो बिंदु E है, इस बिंदु E से FP पर क्या किए हैं, अब विलंब डाल दिए हैं। ये 90 अंश का कोण बना रहा है, ये 90 अंश का कोण बना रहा है। ठीक, तो अब 90 अंश के सामने वाली भुजा ये हो जाएगा कोण, ये थीटा कोण मैंने जो झुकाव कोण माना है, ये थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगा। तो साइन थीटा लेते हैं इसमें, तो साइन थीटा = लंब बटे कोण, लंब का मान हो जाएगा EG बटे कोण का मान हो जाएगा EF। तो इसमें EG बटे EF का मान कितना है, डेल्टा L। ये साइन थीटा के बराबर है, डेल्टा L को इधर लेके आएंगे तो साइन थीटा से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो EG बराबर डेल्टा L साइन थीटा। ठीक, समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। अभी EG का मान निकालते हैं, फिर से त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, बड़ा त्रिभुज लेते हैं EGP में, त्रिभुज EGP में। अब चूँकि ये भी 90 अंश है तो इसके सामने ये हो जाएगा कोण। ये डेल्टा फाई मैंने अल्प कोण मान लिया है, EF के द्वारा बिंदु P पर बनने वाला अल्प कोण। चूँकि अल्प दूरी है तो इसके कारण जो कोण बनेगा वो भी बहुत कम कोण बनेगा, तो डेल्टा फाई मैंने मान लिया है। तो इस डेल्टा फाई के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगा, 90 के सामने वाली भुजा ये कोण हो जाएगा। तो साइन डेल्टा फाई बराबर लंब बटे कोण। लंब का मान कितना है, EG बटे कोण का मान कितना है, ये अक्ष। तो यहाँ से EG का मान निकालेंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो ये अक्ष साइन डेल्टा फाई = कितना, EG। अब चूँकि डेल्टा फाई बहुत छोटा है तो साइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो EG बराबर यक्स डेल्टा फाई। कारण क्या है, ये समीकरण नंबर 3। कारण क्या है, कारण है डेल्टा फाई का मान बहुत छोटा है, इसीलिए साइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। समीकरण 1, 2, 3 में चलते हैं। समीकरण 1, 2 और 3 का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा B बराबर μ0/4π
आई, अब यहाँ पे देखिए म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा का मान कितना है ई जी, डेल्टा एल साइन थीटा समीकरण 2 में डेल्टा एल साइन थीटा का मान कितना ई जी, और समीकरण 3 में चलेंगे तो ई जी का मान कितना है यक्स डेल्टा फाई, तो इसका मान हो जाएगा यक्स डेल्टा फाई, फिर बटे कितना है यक्स स्क्वायर, एक यक्स से एक यक्स कट जाएगा, तो डेल्टा बी इज इक्वल टू कितना म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डेल्टा फाई बटे यक्स, समीकरण नंबर 4। ठीक, तो अब पुनः हमको चाहिए कौन सी दूरी, ये दूरी चाहिए बिंदु P से Q को जो मिलाएगी है लाइन, जिसकी दूरी कितनी है r, ये r चाहिए, तो समकोण त्रिभुज फिर से लेते हैं, किसमें समकोण त्रिभुज पी क्यू ई में, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण, तो समकोण त्रिभुज ई पी क्यू ई या ई पी क्यू में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, या कह लो इसमें कास थीटा लगा देते हैं, तो मिलेगा क्या कास फाई बराबर, ये हो गया कास फाई इक्वल टू आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना है आर, कर्ण का मान कितना है यक्स, तो यहाँ से यक्स का मान निकालेंगे तो यक्स बराबर कितना मिल जाएगा, यक्स बराबर मिलेगा आर बटे कास फाई मिलेगा। ठीक, तो यक्स बराबर आर बटे कास फाई जब रखेंगे तो क्या मिलेगा समीकरण नंबर 4 से, समीकरण 4 से मान रखते हैं, तो डेल्टा बी इज इक्वल टू यहाँ पर मान रखोगे म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डेल्टा फाई बटे यक्स का मान कितना, यक्स का मान आर बटे यक्स है, सॉरी यक्स का मान हमको रखना है ना, तो यक्स का मान कितना है आर बटे कास फाई है, आर बटे कास फाई, अब ये कास फाई चला जाएगा ऊपर, तो डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई आई कास फाई ऊपर जाएगा तो कास फाई, आगे है डेल्टा फाई, नीचे क्या बचेगा आर बचेगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 5 है। अब हम मान लेते हैं कोण क्या है φ1 और φ2 पूरे चालक के द्वारा बिंदु P पर बनने वाला कोण है, ध्यान देना φ1 और φ2 ये पूरे चालक के द्वारा C और D के द्वारा बिंदु P पर बनने वाला पूरा कोण कितना है φ1, ये PQ लाइन से C के बीच में जो कोण बन रहा है φ1, और PQ लाइन से D के बीच में जो कोण बन रहा है वो है φ2, ये हम मान लेते हैं कि पूरे चालक से बिंदु P पर बना कोण कितना है φ1 तथा φ2 है। तब पूरे चालक के कारण संपूर्ण चालक के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र, P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, इसका समाकलन कर देंगे, तो जहाँ डेल्टा बी था उसका मान हो जाएगा बी, क्यों, क्योंकि संपूर्ण क्षेत्र की बात हो रही है, लघु क्षेत्र से हो रहा था तो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, संपूर्ण क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र है तो समाकलन हो गया डेल्टा बी का कितना बी हो गया। तो अब इधर चलते हैं, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेते हैं, म्यू नॉट अपन 4 पाई कांस्टेंट है, आगे चलते हैं आई बटे आर को भी बाहर कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें जो समाकलन लिया जा रहा है वो डेल्टा फाई है तो कास फाई का समाकलन रहेगा, बाकी इसमें जितने पद रहेंगे वो सब बाहर हो जाएंगे, तो समाकलन ऑफ कास फाई डेल्टा फाई। अब ये समाकलन कहाँ से कहाँ हो रहा है φ1 से φ2, अब ये φ1 बिंदु P के किधर है नीचे है, जब φ1 नीचे है तो हो जाएगा माइनस φ1 से प्लस φ2, माइनस φ1 से प्लस φ2 इसका लिमिट लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि बिंदु P से जब हम कोण की बात करेंगे तो यह C जो चालक की तार की जो लंबाई है CD और बिंदु P से जो कोण बना रहा है नीचे से बन रहा है φ1 और ऊपर से बन रहा है
फाई 2। तो जब हम लिमिट लेंगे तो -φ1, नीचे वाला कोड माइनस में, ऊपर का कोड प्लस में ले लेंगे, -φ1 टू +φ2। ठीक, कास पाई का समाकलन करते हैं तो b इज इक्वल टू μ0/4πi/r। समाकलन जब करेंगे कास फाई का तो कास फाई का समाकलन साइन फाई, और लिमिट कितना है -φ1 से +φ2। ठीक, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब इसमें मान रख देंगे तो b इज इक्वल टू μ0/4πi/r। अपर लिमिट कितना है φ2, तो ये हो जाएगा साइन φ2, फिर माइनस होता है लोअर लिमिट, साइन लोअर लिमिट कितना है, माइनस में है φ1, ये हो जाएगा माइनस में φ1। ठीक, तो अब b इज इक्वल टू μ0/4πi/r, ये हो जाएगा साइन φ2 माइनस साइन माइनस φ1। जब कोड में साइन के साथ माइनस लगा हो, ध्यान दीजिए, जब कोड में साइन के बाद कोड में माइनस लगा है तो वह माइनस पहले चला आएगा, तो ये माइनस पहले आ जाएगा तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इधर बचेगा साइन φ1, सीधा कर लेते हैं। तो b इज इक्वल टू कितना, μ0/4πi/r, ब्रैकेट में दोनों प्लस में है तो साइन φ1 को पहले कर लेते हैं, फिर प्लस साइन φ2। ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट में बताते रहिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ओके, थैंक यू।